नमस्कार। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, जो कि टेररिस्ट को खत्म करने के लिए था। जो भारत में टेररिज्म बहुत सालों से होता आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये भारत की सरकार द्वारा लिया गया एक फैसला है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कौन जीता कौन हारा, किसने कितनों को मारा, किसने कितनों को नहीं मारा। ये सब पहले से ही सबको पता है। जो हम बात करने वाले हैं वो होने वाले युद्ध के बारे में, हिंसा के बारे में, राष्ट्र के बारे में और जागरूकता के बारे में, जो लोगों में होना चाहिए। भावनात्मक और जागरूकता से भरा सबको होना पड़ेगा। इस धरती पर जब भी खून बहता है, धूप थोड़ी कम गर्म लगने लग जाती है, और जब भी एक जवान अपने वतन के लिए मिटता है, कहीं ना कहीं से एक माँ की कोख हमेशा के लिए सूनी हो जाती है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई तलवार से वार करता है और तुम चुपचाप खड़े रहते हो, तो वो अहिंसा नहीं, वो कायरता है। अहिंसा तब तक ही पवित्र है जब तक उसमें सजगता है। यदि देश पर हमला होता है तो ध्यानपूर्वक युद्ध करना आवश्यक है, ना कि अहिंसा को दिखाना। बाहर के आतंक को हमने मार गिराया, बाहर के टेररिस्टों को हमने मार गिराया, लेकिन यहाँ से सब खत्म नहीं होता। यहाँ से टेररिज्म खत्म नहीं होगा, यहाँ से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद बाहर से तो है ही, लेकिन आतंक फैलाना, उसको भी हम आतंकवादी बोलेंगे। वो अंदर भी बहुत है, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। हर इंसान में टेररिज्म है, हर इंसान में आतंकवाद है, उसको भी कम करना पड़ेगा, उसको भी संभालना पड़ेगा, उसको भी संतुलित करना पड़ेगा। आज हम सबको एक खुद से सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या हम खुद को, भीतर के युद्धों को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जब हम किसी अपने से लड़ते हैं, जब हम ईर्ष्या, घृणा, अहंकार में डूब जाते हैं? क्या वह युद्ध बाहर की लड़ाइयों से कम घातक है? एक राष्ट्र की सबसे बड़ी लड़ाई अपने नागरिकों की बेहोशी की होती है, जो कि हमने इस युद्ध में देखा भी। इस छोटे से युद्ध में हमने देश की मीडिया की बेहोशी की लड़ाई देखी। हमने देश के बहुत लोगों की ऐसी लड़ाई देखी जो सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टेटसों की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई भी देखी जहाँ पर देश में दुश्मन के नारे लगाए जा रहे थे। बहुत सी लड़ाइयाँ हमने देखी, और यही एक राष्ट्र की अपनी नागरिकों की बेहोशी की लड़ाई है। सबसे पहले राष्ट्र को ये लड़ाई भी लड़नी चाहिए। अपने देश के नागरिकों में बेहोशी को खोना चाहिए, बेहोशी को ख़त्म करना चाहिए। देशभक्ति तब होती है जब एक युवा खुद को जागरूक बनाता है, जब वह देश के लिए नहीं, मानवता के लिए सोचता है। युद्ध की आवश्यकता कब पड़नी चाहिए? जब शांति की भाषा को कमज़ोर समझा जाए, तब उत्तर देना सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य बन जाता है, और वो देना पड़ता ही है। अगर आप नहीं देते तो आप कायर कहलाएंगे। शांति की भाषा को कमज़ोर न पड़ने दिया जाए। घृणा से घृणा नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से मिटाई जा सकती है। लेकिन यह घृणा बाहर वाले लोगों की ख़त्म करनी जरूरी नहीं, अपने देश के लोगों की ख़त्म करनी जरूरी है। देश में भी बहुत घृणा है। युद्ध होने पर देशभक्त बनने से कोई फ़ायदा नहीं। पूरी ज़िंदगी देशभक्त के रूप में बितानी पड़ेगी, देशभक्ति करनी पड़ेगी। ये जो नफ़रत है, जो देश के लोगों को एक दूसरे की जाति से, एक दूसरे के धर्म से, एक दूसरे की भाषा से, एक दूसरे के रहने के स्थान से, रहने के तरीके से, व्यक्तित्व से, ये जो नफ़रत है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये है देश की अंदरूनी युद्ध जो चलती रहती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाती। बाहर के आतंकवाद को, बाहर के टेररिज्म को हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन टेररिस्ट और बन जाएंगे जब तक देश के भीतरी मुद्दों को ख़त्म न किया जाए। बाहर के मुद्दों का जवाब देना जरूरी है, आतंकवाद का जवाब देना जरूरी है, उस हिंसा को ख़त्म करना जरूरी है। लेकिन देश के अंदर की हिंसा, अपने शरीर के अंदर की हिंसा, सब चीज़ों को बैलेंस करना भी ज़रूरी है, संतुलित करना भी ज़रूरी है। ये भी उतना ही बड़ा गंभीर मुद्दा है जितना भारत पाकिस्तान का ये युद्ध था, ये ऑपरेशन सिंदूर था। बाहर के लोग 27 को मार के गए हैं, लेकिन अंदर के लोग रोज़ लाखों को मारते हैं, हज़ारों को मारते हैं। रोज़ के हज़ारों लाखों मर्डर होते हैं। ये भी मुद्दा है, ये भी आतंक है, ये भी आतंकवाद है, आतंक को बढ़ावा है। बाहर के लोगों ने मारा है, उसका बदला हमने उतार लिया और आगे भी उतारते रहेंगे। लेकिन जो अंदर मारा जा रहा है, अंदर हिंसा बढ़ती जा रही है, उसका क्या? उसको भी इतना ही गंभीर रूप से लेना जरूरी है। यदि युद्ध लोभ, बदले या सत्ता के लिए किया जाए तो वह एक विनाश से ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर युद्ध सजगता, समानता और सुरक्षा के लिए किया जाए तो वह एक धर्म है। युवाओं से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, युवाओं को क्या समझना चाहिए इस छोटे से युद्ध से?
सिर्फ जोश नहीं, होश भी चाहिए। सैनिक बंदूक लेके लड़ते हैं, लेकिन युवा अपने विवेक, विचार और साहस से देश की आत्मा को बचाते हैं, आत्मा की रक्षा करते हैं। सिर्फ सेना को सम्मान देना, सेना को नमस्कार करना और सेना को धन्यवाद करना ही काफ़ी नहीं। हमें अपने भीतर की सेना को भी नमस्कार करना पड़ेगा। अपने अंदर एक सैनिक को बनाना पड़ेगा जो अंधविश्वास, नफरत और मूर्खता से लड़ता है। उसको भी धन्यवाद देना पड़ेगा और उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके विचारों को कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।